आज हम कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जानेंगे। बेसिक जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा संवेदना, सेंसेशन। तो आज हम सेंसेशन के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं। देखिए, मेनली जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं हम आपस में डेली करते रहते हैं, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। इसमें सबसे पहले आती है ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। इस तरह के 3 हम डिवीजन कर सकते हैं जो डेली यूज की हमारी क्रियाएं हैं उनको। ज्ञानात्मक क्रियाएं जो हैं उनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और जो सेंसेशन है, संवेदना जो है, वो ज्ञानात्मक प्रक्रिया ही मानी गई है। और क्योंकि हमें सेंसेशन जब होती है तो उसके द्वारा कोई ना कोई ज्ञान ही हमें प्राप्त होता है। तो पहले इसको हम डिटेल में समझने के लिए इसके मीनिंग को समझेंगे कि सेंसेशन है क्या। देखिए, जो सेंसेशन वर्ड है, इंग्लिश का सेंसेशन है, ये इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड सेंसस से हुई है, और जिसका अर्थ होता है सेंस। सेंस मतलब जैसे नॉर्मली चीज है, बच्चों आप लोगों ने कहा होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपको पता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो 5 हैं हमारे, जैसे ईयर है, माउथ है, नोज है, उनसे हमें सेंसेशन से सारी चीजों का पता लगता है। वही चीज ये है कि ऐसे ही वातावरण से जो हमें उद्दीपक से हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है, जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है, जिनका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वही हमारे सेंसेशन के अंदर आते हैं। जैसे अभी हम पेट्रोस्की और यारोस्की की डेफिनेशन देखेंगे। इन्होंने क्या कहा, वस्तुनिष्ठ वातावरण के उद्दीपकों के गुणों के परिवर्तन को संवेदना कहते हैं, और यह तब घटित होता है जब वातावरण के उद्दीपक सीधे प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित करते हैं। क्या मतलब है कि सेंसेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ये जो हमारा पूरा संसार है, वस्तुनिष्ठ संसार कहा गया है इसको हमने। पूरे वर्ल्ड में हम कभी भी कहीं भी कोई भी क्रिया कर रहे हैं, नेचुरली बात है, कोई ना कोई चीज हमें सामने दिख रही है, हम उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो वो क्या है, जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो उद्दीपक होता है, वो स्टिमुलस होता है। तो वो जो स्टिमुलस के गुणों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मतलब हमारे सामने कोई भी चीज आई, उसके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करेंगे, तो इट मींस उसकी वजह से हमारे में संवेदना हुई। वातावरण में कोई भी उद्दीपक ने क्या किया, प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित किया। जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, जाते जाते एकदम सामने से गाड़ी आई, तो नेचुरली बात है हम उससे बचने के लिए एकदम साइड में होंगे। तो वो जो गाड़ी थी वो हमारा उद्दीपक है, और उसकी वजह से कितनी हमें संवेदना हुई, क्या हुई, हमने एकदम से रिएक्ट किया और हम साइड में हुए। यही चीज यहाँ पे बताई गई है, वो क्या थी, हमारी संवेदना थी। तो यही डेफिनेशन है हमारी सेंसेशन की। फिर है नेक्स्ट हमारी रेथस की, उन्होंने भी इसी तरह से डिस्क्राइब किया है, संवेदी प्राप्तकर्ताओं के उत्तेजित होने व संवेदी सूचनाओं के केंद्रीय संस्थान तक पहुंचने को संवेदना का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रोड पे एकदम सामने से गाड़ी आ रही थी, हम साइड में हुए, तो ये क्या हुआ कि वो जो सामने उद्दीपक था, वो जो गाड़ी थी, उसकी वजह से हमें इफेक्ट हुआ। संवेदी प्राप्तकर्ता के उत्तेजित होने, एकदम से जो हमारी संवेदनाएं हैं वो उत्तेजित हुए, और उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि हमें एकदम साइड में होना है। तो वो क्या है कि उत्तेजित हुआ, और संवेदी सूचनाओं के केंद्रीय स्नायु संस्थान तक पहुंचने को संवेदना का नाम दिया जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसीप्ट एंड द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे माइंड तक गई वो सूचना और फिर हमने रिएक्ट किया, यही हमारी संवेदना है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम संवेदनाओं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्राणी उद्दीपक के प्रति संवेदना का अनुभव तब करता है जब उसके प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब जब भी हम किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे, तो वो संवेदना है जो हमारे माइंड तक पहुंची है और हमने रिएक्ट किया है। वातावरण के उद्दीपक के प्रभाव के कारण हमारी ज्ञानेंद्रियों में से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण नाड़ी आवेग बनकर संवेदी नाड़ियों के द्वारा उद्दीपक सूचनाएं केंद्रीय नाड़ी संस्थान में पहुंचती हैं। मतलब क्या हुआ, जो उद्दीपक से हमें मिली, वहां से सेंसेशन हुई, माइंड तक गई, नाड़ी आवेग बनकर संवेदी नाड़ियों तक गई, और सूचनाएं जो है फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम गई, और वहां से डायरेक्शन मिली कि हमने रिएक्ट करना है, हमने आगे से हटना है। तो ये वही हमारी सेंसेशन है। और संवेदना की तीव्रता और प्रकृति क्या होगी, मतलब किस तरह की जो हमारी संवेदना है वो कितनी तीव्र है, या वो उसकी प्रकृति क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगी, उद्दीपक की
तीव्रता और प्रकृति पर, मतलब उद्दीपक कितनी तीव्र गति से हमें मिला, उसकी कितनी तीव्रता थी या उसकी क्या प्रकृति थी, और साथ साथ ज्ञानेंद्रिय, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने उसे कैसे रिसीव करा, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मतलब संवेदना कितनी तीव्र होगी ये हमारे उद्दीपक और ज्ञानेंद्रियों की तीव्रता पर निर्भर करेगा। ये हमारा सेंसेशन है। अब हम इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि संवेदना की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। मेनली इनकी 4 हैं। सबसे पहले गुण, क्वालिटी, सेकंड वन इज तीव्रता, इंटेंसिटी, थर्ड इज अवधि, ड्यूरेशन, और फोर्थ है स्पर्शता, विविडनेस। इसके अलावा कई बार कुछ मनोवैज्ञानिक एक और भी बता देते हैं, विस्तार, एक्सटेंसिटी, कि किस तरह से हम उद्दीपक को परिभाषित कर सकते हैं। जो हमें संवेदना उन उद्दीपकों की वजह से हो रही है, तो वो संवेदना किस किस तरह की होगी, क्या विशेषताएं होगी, वो इसमें बताई गई हैं। अब इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है गुण, क्वालिटी। गुण की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी जो संवेदना है वो 5 तरह की होगी: दृष्टि, श्रवण, स्वाद, त्वक, घ्राण या गंध। मतलब देखना, सुनना, टेस्ट करना, ट्यूनिंगनेस और स्मेल, ये मेनली हमारी 5 तरह की होती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? जब प्रकाश उद्दीपक तरंग आयाम में बदल जाता है, अवलोकन करता। मेनली ये जो 5 चीजें हैं, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बच्चों बताऊं तो जैसे हमारे सामने से प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले विजन की बात है, जो हम देख रहे हैं, देखने की वजह से जिस चीज का जो हमारे पे फर्क पड़ रहा है उसमें संवेदना कैसे होगी। किसी चीज का सुनने से फर्क पड़ता है कि एकदम हमने कुछ ऐसा सुना कि हमने जस्ट रिएक्शन दिया उसका, वो हमारी हियरिंग क्वालिटी हो जाती है। टेस्ट करके, खा के जो हमें जो पता लगेगा उस चीज से, उसके एकदम से कुछ गर्म खा लिया तो वो एकदम संवेदना हुई, मुंह जल गया, ये नहीं खाना था, इस तरह से। ऐसे त्वक क्या है? टच करके त्वचा के ऊपर जो हमें सेंसेशन होती है, एकदम कोई सुई चुभ गई, गरम गरम चीज लग गई, तो उसकी वजह से भी सेंसेशन, संवेदना हमें होती है। ऐसे स्मेल करके, किसी का स्मेल से हमें पता लग जाए कि यहाँ पे क्या चीज है, तो ये सब हमारी संवेदना के बीच में आते हैं। सारी चीज हमारी इसके अंदर द्वितीय, अद्वितीय गुण होते हैं कि किस तरह से हमारा तांत्रिक तंत्र जो है वो कार्य करता है। तो ये जो गुण हैं ये प्राथमिक भी होते हैं और हमारे गौण भी होते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी क्या है कि एकदम से जैसे हमें वो चीज मिली और फिर उसको हमने कैसे रिएक्ट किया, उसके प्रति कैसे हमने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया या क्या रिएक्शन हुआ हमारा, वो सेकंड हो जाएगा। जैसे अगर हम लाल रंग की बात करें, लाल रंग प्राथमिक रूप से रेड ही होता है, डायरेक्ट बना जाता है। और अगर हम ऑरेंज की बात करें तो ये गौण है। रेड तो हमारा प्राथमिक प्राइमरी कलर हो गया, और ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि जो नारंगी रंग है ये पीले और लाल रंग के मिलने से ये बनता है, इसलिए हमारा सेकेंडरी होता है। और इसी तरह से अन्य संवेदनाओं में भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। फिर है हमारी तीव्रता की। तीव्रता किस तरह से है कि हमें जो कोई भी उद्दीपक मिला वो उसकी अनुभूति हमें किस तरह से हुई, तीव्र था, मध्यम था, मंद था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था, गाड़ी बहुत तेज गति से आई थी, तो इस मींस उद्दीपक बहुत तीव्र था हमारा। तो यही तीव्रता है कि किस तरह से है, और उसी हिसाब से फिर हम उसका रिएक्शन करते हैं। जो उद्दीपक की संवेदी तीव्रता है, भौतिक ऊर्जा की तीव्रता के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। मतलब जिस तरह से हमें उद्दीपक मिलेगा उस तरह से हम उसका रिएक्शन करेंगे। भौतिक जो हमारा ऊर्जा का संबंध भी इसी के ऊपर होता है, लीनियर होता है। बहुत निम्न स्तर की तीव्रता होगी तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी, ज्यादा स्पीड से आएगा तो उसमें हम ज्यादा कर सकते हैं। और ये रेखीय भी हो सकती है कि सेम ही लेवल है हमारी संवेदना जो इसमें हो रही है, जिस तरह से उद्दीपक मिला वैसे ही हमने रिएक्शन कर दिया, तो कम ज्यादा दोनों इसमें हमारा हो सकता है। ये है हमारी तीव्रता। और थर्ड वन फिर है हमारी अवधि, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है? संवेदना की जो अवधि है कि कितनी देर के लिए संवेदना का सत्ता काल, मतलब जो संवेदना की अनुभूति हो रही है वो कितनी देर के लिए। बहुत ज्यादा देर तक कोई चीज हमें परेशान कर रही है, मान लो सुबह एग्जाम है और आसपास में कहीं कोई शादी है या जागरण हो रहा है, तो बच्चे उसकी वजह से कितनी देर परेशान जैसे रहते हैं, वो उद्दीपक परेशान ही कर रहा है, तो वैसे ही रिएक्शन आएंगे। ऐसी ही बात है कि अवधि के आधार पे ही संवेदना में डिफरेंस आएगा। अगर कोई कम अवधि के लिए थोड़ी देर एकदम गली में से कुछ निकल रहा था, बड़ा शोर सा, थोड़ी देर आया, फिर हम उसको भूल गए, अपने काम में लग गए। लेकिन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो नेचुरली बात है उसी तरह की संवेदना होगी और परेशानी होगी। तो लंबी अवधि तक उद्दीपक के उत्तेजन के कारण संवेदना भी अधिक होती है। 10 सेकंड अगर
उत्तेजित रहेंगे, और ऐसे ही 10 कम के लिए वो उत्तेजित कर रहा है तो संवेदना भी उतनी ही रहेगी। तो ये है हमारी अवधि, ये जो विशेषता है। फिर है विविडनेस, स्पष्टता, मतलब कि किस तरह का उद्दीपक जो है हमारी उत्तेजना को उसकी अवधि पर और हमारी तीव्रता पर डिपेंड कर रहा है। स्पष्टता के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भिन्न भिन्न होती है, कम या अधिक स्पष्ट भी हो जाती है। सभी जो संवेदनाएं हैं उसमें स्पष्टता तो होती है कि कितनी तरह की, कितनी, अगर तो थोड़ी देर के लिए आया क्लियर है तो वो अवधि अगर उसकी कम है तो हम उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफी लंबी देर तक रह रहा है, ज्यादा हमें उसके डिटेल के बारे में पता लगता है तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो कम तीव्र सीमित और क्षणिक जो संवेदना है वो अपेक्षाकृत कम स्पष्ट होती है, जबकि अधिक तीव्र विस्तृत और दीर्घकालिक संवेदना जो है वो अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होती है। मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक रहेगी वो संवेदना ज्यादा स्पष्ट मानी जाती है। नेक्स्ट जो फिफ्थ वन थी विस्तार, एक्सटेंसिटी क्या है कि गुणों के अंदर जो ये विस्तार हमारा है ये मात्रात्मक हमारा डिफरेंस के बारे में बताता है। इसमें क्या आ जाता है, साइज आ गया, आकार की बात होती है, दूरी, स्थिति, लोकेशन, कहाँ पे वो है, जो परिवर्तन होते हैं इस तरह के बताते हैं। स्थान संबंधी गोचर, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श होता है, और विस्तार का अपना व्यापकता है। विस्तार एक ज्ञानेंद्रिय से प्रभावी क्षेत्र पर आधारित होता है, मतलब जितना ज्ञानेंद्रियों का उचित क्षेत्र होगा जिसकी वजह से वो कर रहा है, दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, फिर उसका जो रिएक्शन आएगा वो चीज हमारी होती है कि संवेदना किस तरह की आएगी। ये भी हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानेंद्रिय का संकुचित क्षेत्र है वो उत्तेजित होने पर अपेक्षाकृत कम, और इस ज्ञानेंद्रिय के विस्तृत क्षेत्रों के उत्तेजित होने पर विस्तार अपेक्षाकृत अधिक होता है। जैसे क्या एग्जांपल है, अगर उंगली से स्पर्श करेंगे तो उत्तेजना कम होगी, संवेदना जो है इसकी कम होगी बजाय कि हाथ से करने में। देखो एक तो सिर्फ जस्ट एक उंगली से टच कर रहे किसी को, एक किसी को हाथ से पकड़ के जोर से हिला दे तो नेचुरली बात है, इसी छोटी सी बात में आपको डिफरेंस पता लग सकता है कि क्षेत्र कितना है। उंगली से टच करने में थोड़ी सी जगह पे टच किया, हाथ से पूरी हमने उस तरह से पकड़ लिया तो नेचुरली बात है संवेदना ज्यादा होगी। तो ये विस्तार है कि कितनी जगह पे हम उसे पकड़ते हैं। ये हमारे जो है कॉग्निटिव प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट सेकंड अवधान के बारे में जानेंगे।